देवर्षि नारद ने बताया, ये सनकादिक जो है ना चारों भैया, ये देवर्षि नारद के बड़े भाई हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 10वें पुत्र हैं, और सनकादिक लोग ये प्रथम मानस पुत्र हैं। तो ये होता है परिवार में, यदि एक भाई दुखी है तो दूसरा भाई उससे अवश्य पूछता है, भैया क्यों दुखी हो, क्या बात हो गया है। देवर्षि नारद कहते हैं, भैया मैं इस पृथ्वी पर कई तीर्थों में गया, वाराणसी गया, पुष्कर गया, अयोध्या जी भी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम में भी गया, कई क्षेत्रों में हम गए, लेकिन जहां देखो वहीं पर लोग दुखी हैं। अंत में इस पूरे भारत देश का भ्रमण करते करते सबसे अंत में हम वृंदावन पहुंच गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे भैया, तो वहां पर मैं क्या देख रहा हूं, एक देवी जी जो है ना वो रो रही थी, और उनके पास में 2, 4, 10, 20 देवियां बैठी हुई थी। वो भी उसको सांत्वना दे रही हैं कि चिंता मत करो श्री राधे, कि आप जो है मत रो, ये जो आपका दुख है ना वो दूर हो जाएगा देवी, आप क्यों रो रही हो। देवर्षि नारद देख रहे हैं दूर से, 10-15 देवियां स्त्रियां समझा रही हैं, वाह, समझा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं। जैसे आजकल हम सभी लोग समझाते हैं ना, भाई चिंता मत करो, अच्छा आप बीमार हो गए हो, ठीक हो जाओगे, भगवान दया करेंगे, कृपा करेंगे। तो देवर्षि देख रहे दूर से, नहीं, ये माताओं के झुंड में, देवियों के झुंड में अकेले नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब जहां पर 10-20 माताएं हों, स्त्रियां हों, वहां पर कोई अकेला पुरुष जा सकता है? अभी भी नहीं जाता है, हिम्मत ही नहीं करेगा। अरे और तो और छोड़ो, 10-20 देवियों की बात छोड़ो, घर में यदि केवल एक ही पत्नी है और आप जो है ऑफिस से 2 घंटे विलंब से पहुंचो, आने का समय है 6 बजे तक, और कहीं आप 8-9 बजे तक पहुंचो, आपका पांव अपने आप ही डरने लगेगा, घर में है, आज मैं बोल के भी नहीं गया था कि 9 बजे आऊंगा, अपने आप डर लग जाता है। तो यहाँ पर तो 15-20 देवियां हैं। देवर्षि नारद दूर से ही देख रहे हैं और वहां से जाने लगे। उसी समय उस देवी की दृष्टि, देवी की निगाहें उस तरफ पड़ी जिस तरफ से देवर्षि नारद खड़े हुए थे। अरे रुको रुको बाबा जी, रुको रुको रुको, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुको रुको, इधर आओ। उस रोती हुई देवी ने देवर्षि नारद को बुलाया है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आपके दर्शन से ही हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। बाबा जी इधर आ जाओ। उस देवी ने बुलाया देवर्षि नारद जी को और अपना परिचय बताया है कि मैं कौन हूं। जो रो रही थी स्त्री, उसने अपना परिचय बताया। देवर्षि, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों पुत्र हैं ना, जो हमारी गोदी में लेटे हुए हैं ना, ये लेटे नहीं है, सो नहीं रहे हैं, ये इस समय बेहोश पड़े हैं। इमो में तनयो मतो। देवर्षि नारद ने पूछा, इनका नाम क्या है, ये क्यों बेहोश पड़े हैं, बताओ तो सही। तब भक्ति महारानी बोल रही हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। देवर्षि नारद जी, ये ज्ञान और वैराग्य हमारे पुत्र हैं। वृंदावन में हम आए हैं, सभी तीर्थों में हम भ्रमण किए, लेकिन हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य का जो कष्ट है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। प्रभु आप कोई उपाय करिए, क्योंकि ये ऐसा रोग लगा है हमारे पुत्र को कि पूरे विश्व में कहीं भी इसका इलाज है ही नहीं। जैसे आज के परिवेश में कोरोना का इलाज कहीं नहीं है ना, वही भक्ति महारानी बोल रही हैं।
काल योगेन जर्जरो। ये लोग बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, और उस माँ के जीवन में इससे बड़ा कष्ट और क्या आएगा प्यारे। माँ तो युवान है, स्वस्थ है, युवान का मतलब स्वस्थ है, और पुत्र बीमार हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, बूढ़े हो जाए, बाल सफेद हो जाए। आजकल तो ऐसे ही होता है जी, माताएं तो अपना केश बढ़िया वो सफेद से क्या कर लेती हैं जी, सफेद से कर लेती हैं जी, हैं? नहीं, वो काला 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 करती हैं जी, बाल काला करती हैं। देखना कहीं बाल को काला करते करते वो काला रंग कहीं चेहरे पर न लग जाए। कहते हैं लोग महाराज मुख काला कर लिया इसने। तो थोड़ा प्रसंग गंभीर है, इसलिए थोड़ा सा ये हल्का करने के लिए लोग काले भी नहीं करते हैं जी अपने केश को। आजकल तो लोग वो सुनहरे रंग का करते हैं। मैं वही पूछ रहा था, गोल्डन कलर का भी करते हैं शायद। हाँ वही जो भी। तो लगता है माताएं बड़ी चतुर होती हैं जी। उनकी छठी इंद्री, सिक्स सेंस हमेशा जो जागृत रहता है। वो सोचती होंगी कि कहीं कल को ऐसा लोग न बोलने लग जाए कि बाल काला करते करते कहीं मुख न काला हो जाए, इसलिए अब माताओं ने काला करना ही छोड़ दिया है, अब तो सुनहरा करना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है। और माताएं तो अपना केश का श्रृंगार कर लेती हैं, लेकिन उनके बच्चों का बाल सफेद हो गया है। अच्छा बाल चलो काला कर भी ले, दाढ़ी कैसे काली करेंगे? तो उस माँ के लिए उससे कठिन समय और क्या हो सकता है प्यारे, जिसके सामने उनके पुत्र बीमार हों। देवर्षि नारद ने कहा, देवी चिंता मत करो, आप तो चिंतन करो। ठीक है, वृंदावन में आ गई हो आप, तो वृंदावन में राधे राधे का नाम सुनकर के स्वस्थ हो गई हो, लेकिन आपके पुत्र अभी स्वस्थ नहीं हुए हैं, मैं उपाय करता हूं। अब देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर बताया, आप दुखी हो, आपको चिंता हो रही है, एक काम करो, आपका दुख दूर, आपके जीवन का हर रोग दूर हो सकता है। कैसे? एक ही उपाय है श्री राधे। कौन सा उपाय है? वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणां भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो। कैसे करो? भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करो। कैसे? नाम जपते 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 भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से हमारे जीवन का सारा दुख अर्थात रोग, जिस विषय वस्तु से मुझे दुख हो रहा है वो सब रोग कहलाता है। जैसे आजकल रोग से मुझे दुख हो रहा है, हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम कुछ रुपया पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम अपने सगे संबंधी के विवाह में नहीं जा पा रहे हैं, दुख हो रहा है। ये सब दुख दूर हो जाएगा। इस विपत्ति काल में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक काम करना है, अपने घर में रहो, शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो।